आज की कहानी आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। अक्सर हम देखते हैं छोटी मोटी नोक झोंक पति पत्नी के सीधे तलाक तक पहुंच जाती है। इसमें एक हंसता खेलता परिवार टूटकर बिखर जाता है। तो आज की कहानी इसी पर आधारित है। तलाक के पूरे 5 साल होने के बावजूद भी रुपेश ने अभी तक दूसरी शादी के बारे में नहीं सोचा था। बस अपनी 4 साल की बेटी सालू के बारे में ही हर पल सोचता रहता था। हालांकि जब से पति पत्नी दोनों अलग हुए थे तब से केवल एक बार ही अपनी बेटी से मिला था। बेचारा रुपेश की बुआ रोहिणी ने अपनी फ्रेंड सुमित्रा से डिटेल शेयर की। यार क्या बताएं, आजकल के इन बच्चों के बारे में उम्र गुजर जाती है लेकिन फिर भी अपने जीवन साथी का चुनाव नहीं कर पाते हैं। अब मेरी भतीजी को ही देख लो, पूरे 31 साल की हो चुकी है, अच्छी खासी पढ़ाई भी पूरी कर ली है, फिर भी अभी तक उसे अपनी पसंद का कोई लड़का नहीं मिला। कहती है जब भी मिल जाएगा तो शादी कर लूँगी। सुन सुमित्रा, एक काम कर, मेरे रुपेश से एक बार अपनी भतीजी रिया को मिलवाने का प्लान तो करो। हो ना हो ऊपर वाले इनकी जोड़ी को ठीक करने की ठान ली हो। रोहिणी ने सुमित्रा का हाथ पकड़ के गुजारिश की, तेरे मुंह में घी शक्कर। अगर ऐसा हो जाए तो मेरे बूढ़े भाई की बहुत ही जिम्मेदारी और टेंशन कम हो जाएगी। बेचारे ताउम्र नौकरी करते रहे और अब बुढ़ापे में बेटी की शादी हो जाए इसी कामना में जी रहे हैं। सुमित्रा ने अपना दुखड़ा रोया। दरअसल ये लगभग 65 साल महिलाएं बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ में दोस्ती थी, हमेशा एक दूसरे से मिलने आती जाती रहती थी। आज सुमित्रा बड़े दिनों बाद अपनी खास दोस्त रोहिणी के घर उससे मिलने और उसके हाल चाल जानने के लिए आई हुई थी। रुपेश पेशे से बहुत बड़ा इंजीनियर था, लेकिन जब से उसका तलाक हुआ था तब से ही उसने काम पर से ध्यान हटाकर मैखाने पर ध्यान ज़्यादा लगा रखा था। शहर में उसका जितना नाम अपनी काबिलियत के लिए था, अब उससे ज़्यादा बड़ा नाम दारू पीने के लिए होता जा रहा था। उसे उसके घर वाले माता पिता बार बार यही समझाते थे कि दारू और नशे की लत छोड़ के अब अपने बिजनेस और आगे की ज़िंदगी पर फोकस करे और कोई अच्छी सी लड़की पसंद करके जल्दी से शादी कर ले, क्योंकि कोर्ट से तो उसे ग्रीन सिग्नल मिल ही चुका था, उसका तलाक हो ही चुका था। लेकिन घर वाले समझा कर थक चुके थे। उसे चाहिए थी तो बस मीरा उसकी तलाक हो चुकी पत्नी का नाम था, जिसे वो कभी हद से ज़्यादा प्यार किया करता था। लेकिन कुछ गलतफहमियों ने इतनी जगह बना ली कि दोनों के रिश्ते को तार तार कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि उन्हें कोर्ट के सहारे खुद को अलग करना पड़ा। वे दोनों अलग तो ज़रूर हो गए, लेकिन अंदर से बिल्कुल कमज़ोर हो गए। रुपेश तो खुद को संभालने के लिए शराब का सहारा लिया करता था, लेकिन मीरा अपने आंसुओं का तलाक के बाद मीरा को अपने पापा, भाई और भाभी के साथ रह रही थी। उसे भाई और भाभी का साथ और प्यार तो कम लेकिन उनके ताने ज़्यादा मिलते थे। लेकिन वो सब कुछ सहकर भी अपनी दुलारी बेटी सालू को इस बात की भनक तक नहीं लगने देती कि वो अपने नहीं बल्कि खैरात के घर में रह रही है। उसे अगर रोना होता तो वो अपनी बेटी के पीछे रोती थी, उसके सामने खुद को एक मजबूत मम्मी की तरह पेश करती थी। मीरा के पापा की पेंशन इतनी नहीं थी कि वो अपनी और बेटी की ज़रूरतों को पूरा कर सके, इसलिए अब मीरा को लगने लगा था कि सालू भी पढ़ेगी, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होगी। हालांकि रुपेश उसे हर महीने भत्ते के रूप में कुछ रुपए देता था, लेकिन उससे भी गुजारा आसान नहीं था। उसने नौकरी करने का फैसला किया। एक दिन उसके पापा ने मीरा को बुला के कहा, मीरा बेटा, ज़िंदगी बहुत बड़ी होती है और ये भगवान द्वारा दी हुई एक अनमोल होती है, इसे काटना नहीं जीना चाहिए। इसलिए हमारी मानो तो एक बार फिर से अपना घर बसाने के बारे में सोचो, ताकि आपकी ज़िंदगी बन जाए। अपनी आंखों में आंसू लिए मीरा ने कहा, पापा, हम एक बार ही जीते हैं, एक बार ही मरते हैं और प्यार भी एक ही बार होता है। ये सब मैंने अपने हिस्से का कर चुकी हूँ, अब मेरी कोई तमन्ना नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरी बेटी सालू ज़िंदगी बन जाए और कुछ नहीं। मीरा के पापा बस अपने आंसू पोंछते और आंखें मलते रह गए। उन्होंने एक अंतिम प्रयास किया और कहा, हमारे लिए न सही, अपनी स्वर्गीय माँ के वास्ते ही सही, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया था कि तुम्हारे बाद मैं अपनी बेटी को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा। ज़्यादा कहने पर मीरा मान तो गई, लेकिन उसकी शर्त थी कि उसे मजबूर नहीं किया जाए।
वो अपनी मर्जी से ही करेगी। मीरा के पापा ने अपने दोस्त और कुछ जान पहचान के लोगों की मदद से कुछ रिश्ते तैयार किए और उनके साथ मीरा को मिलवाया, लेकिन मीरा को कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। हालांकि उनकी अलग अलग वजहें थी। एक दिन मीरा के पापा ने मीरा को किसी और के बारे में बताया और उसे मिलने के लिए राज़ी किया। जहां मिलने जाना था ये मीरा की पसंद जगहों में से एक थी। उसे ज़्यादातर अपने दोस्त या फिर अकेले में अच्छी टाइम के लिए खुले में घूमना पसंद हुआ करता था। बताई हुई जगह पर मीरा आने वाले इंसान का इंतज़ार कर रही थी। वो बार बार अपनी घड़ी में देख रही थी। फिर उसने अपने पीछे मुड़कर देखा कि जिस पत्थर से टिककर वो खड़ी थी, ठीक उसी के पीछे वाले पर बैठा इंसान उसका इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही दोनों की नज़रें टकराई, आंसू निकल गए और मीरा बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगी। मीरा, आज तुम्हारी मीटिंग मेरे से ही है, क्या तुम 10 मिनट मुझसे बात कर सकती हो? जाती हुई मीरा के कानों में ये आवाज़ गूंजी। उसने पीछे मुड़कर फिर से देखा, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है। वो स्तब्ध खड़ी रह गई। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसकी टांगें जवाब दे रही थी। उसे अपना भार पृथ्वी के भार के बराबर लग रहा था। बस उसके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, रुपेश तुम। रुपेश चलकर उसके पास आ चुका था। उसे अपनी बाहों में भर तो लेना चाहता था, लेकिन अभी वो ना तो उसकी पत्नी और ना मासूका थी। उसे आगे ही हुई अपनी बाहों वापस पीछे कर ली और मीरा को वापस उसी जगह पर बैठने को कहा। कुछ पल सोचने के बाद मीरा मान गई और 10 मिनट की बातचीत के लिए राजी हो गई। जब से तुमसे दूरी बनी है, मेरी ज़िंदगी ही बदल गई है। मुझे अब ज़िंदगी नहीं, बस बोझ लगने लगी। मुझे हर शाम को तुम्हारे हाथों की हेड मसाज याद आती है। रुपेश और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन मीरा ने उसे रोक दिया। हमारे पास केवल 10 मिनट हैं। मैं चाहती हूँ इसमें रोने धोने से अच्छा कुछ और बात की जाए। रुपेश चुप हो गया। मीरा घर के बाकी लोगों के बारे में पूछती रही। रुपेश ने सालू से मिलने की इच्छा जताई तो मीरा ने थोड़े नरम लहजे में कहा दिया, कभी टाइम निकल के उससे मिलवाने के लिए लाएगी। मीरा की बात सुन के रुपेश को बड़ी खुशी हुई। कम से कम इस बहाने मीरा से उसे मिलने तो आएगी ही। जाते जाते मीरा ने रुपेश से पूछा, आपने अभी तक दूसरी शादी क्यों नहीं की? रुपेश खामोश खड़ा रहा, फिर कुछ सोचने के बाद बोला, क्या हम फिर से शादी कर सकते हैं? मीरा वहाँ से जाने लगी और जाते जाते बोली, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सोचा। एक बार सोच के जरूर देखना, शायद इरादा बदल जाए। रुपेश ने कहा। घर पहुँच के मीरा ने पापा से पूछा, पापा क्या आपको पता था कि वो लड़का कौन था जो मुझसे मिलने वाला था? अपना चश्मा उतारते हुए पापा ने जवाब दिया, हाँ मुझे पता था, वो रुपेश था। पापा, जब आपको सब कुछ पता था फिर भी मुझे बिना बताए उसके साथ मिलने क्यों भेज दिया? मीरा की पापा के आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा इस उम्र में मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी फिर नई शुरुआत करे। जो गलतियां हो गई है उन्हें फिर से दोहराए। मेरी बच्ची, हमारे ज़माने में तलाक जैसे शब्द ही नहीं हुआ करते थे। गलतियां होती थी, लेकिन लड़ झगड़ कर शाम को वापस अपने हमसफ़र के पास ही आना होता था। इसलिए मैंने फिर से वही कोशिश की, शायद एक बार नज़दीक जाके देखो, हो सकता है सालों के गिलवे शिकवे फिर से नए रिश्ते के रूप ले लें। मीरा ने खुश होते हुए अपने पापा को गले लगा लिया और धन्यवाद कहा। मीरा ने कहा, पापा मैं आज रुपेश से 10 मिनट मिली। आज मुझे उसमें वो पुराना रुपेश नज़र ही नहीं आया। तो फिर एक बार फिर से एक मिलने का बुला दूं? उससे नहीं पापा, मैं खुद। तो फिर एक बार मिलने को बोल दूं उससे? नहीं पापा, मैं खुद ही मिल लूँगी। बहुत सोचने के बाद मीरा ने दोबारा से रुपेश के साथ कहीं बाहर जाने का फैसला किया। पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात, फिर ये सिलसिला दोबारा से शादी होने के बाद ही रुका। मीरा और रुपेश पुनर्विवाह से दोनों एक बार फिर से खुशी खुशी सुखी जीवन का आनंद लेने लगे। सालू का भविष्य भी उज्जवल हो गया। रुपेश एक बार फिर से शहर का सबसे जाना माना इंजीनियर के रूप में मशहूर होने लगा। सब कुछ पहले जैसा ही होने लगा था, बस फर्क था तो बस इतना, इस बार रुपेश एक जिम्मेदार और भरोसेमंद पति बन चुका था। उसे अब अपनी पत्नी मीरा और बेटी सालू में जिंदगी नजर आने लगी थी।
दोस्तों, हमारे आसपास हमारे परिवार या किसी के भी साथ ऐसा ना हो, क्योंकि गुस्से में लिया हुआ फैसला कभी कभी परिवार को तोड़कर रख देता है। तो उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके हमारा भी हौसला बढ़ाएं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।